दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भर्ती को लेकर कोई भी अपडेट होती है रियल ऑथेंटिक आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डे चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीईटी 2023 के विज्ञापन के बारे में, एक बड़ी अपडेट को लेकर। इसके साथ ही नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में, इसके अलावा 2,17,481 प्राथमिक शिक्षकों के पदों के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। आपको पता चला कि नहीं, फिजिक्स वाला ने सेलिब्रेट किया है अपना दूसरा विश्वास दिवस त्यौहार तैयारी का, और साथ लेकर आया है ढेर सारे मेगा अनाउंसमेंट, मेगा लॉन्चेस और साथ ही मेगा ऑफर्स। तो आइए साथ मिलकर मनाते हैं त्यौहार और साथ मिलकर इसके सारे बेनिफिट का लाभ उठाते हैं। टीचिंग में करियर, मगर इतने सारे एग्जाम, कोचिंग की एक्स्ट्रा फीस, कठिन कॉन्सेप्ट, कोई भी सही गाइडेंस देने वाला नहीं। अरे फिक्र ना करो, फिजिक्स वाला आपके साथ है। सिर्फ आपके लिए फिजिक्स वाला लेकर आया है एक ऐसा प्लान जो आपको मदद करेगा एक सच्चे गुरु बनने के लिए। इसकी सब्सक्रिप्शन आपको न केवल सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट, एसटीईटी, रीट जैसे एग्जाम को क्लियर करने में हेल्प करेगी, बल्कि टीचर एग्जाम जैसे कि सुपर टीईटी, केवीएस, एनवीएस, डीडब्ल्यूएसबी और सुपर टीईटी की प्रिपरेशन में भी काफ़ी मदद करने वाली है। तो अभी चल रहा है विश्वास दिवस तैयारी का त्यौहार सेलिब्रेशन। टीचिंग का महापैक अब 999 में नहीं बल्कि सिर्फ 2499 में अवेलेबल है। इसमें आपको लाइव टेस्ट सीरीज और भी बहुत सारे बेनिफिट्स देखने के लिए मिलते हैं। टीचिंग का महापैक ज्वाइन करने पर आपको टीचिंग एग्जाम के अगले 2 साल में आने वाले सभी फिजिक्स वाला कोर्सेज पर आपको फ्री एक्सेस दिया जाएगा। और अभी ज्वाइन करने आपको 500 वॉलेट पॉइंट भी मिलेंगे, जिसको आप अगले कोर्स को ज्वाइन करने से पहले यूज कर सकते हैं। और साथ ही आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं OAS150 तो आपको मिलेगा 150 का इंस्टेंट डिस्काउंट। और अगर आप ओनली सुपर टीईटी का बैच लेना चाहते हैं तो आप परिणाम बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको 1099 में देखने के लिए मिलता है। बैच ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही कूपन कोड। और किसी भी दिक्कत या परेशानी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, सभी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। और सबसे पहली अपडेट है यूपी टीईटी 2023 के विज्ञापन के बारे में। जब यूपी टीईटी की बात आती है तो 2 तरह के अभ्यर्थी देखने के लिए मिलते हैं। एक ऐसे अभ्यर्थी जो यूपी टीईटी पहले से क्वालिफाई हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती का इंतजार है, वो चाहते हैं कि यूपी टीईटी परीक्षा ना हो। दूसरे ऐसे अभ्यर्थी जो अभी तक टीईटी क्वालिफाई नहीं कर पाए लेकिन शिक्षक भर्ती के अंदर बैठना चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि यूपी टीईटी की परीक्षा हो। लेकिन एक सत्य भी है जो इसमें छुपा हुआ है कि सरकार बार बार टीईटी कराती रहती है लेकिन शिक्षक भर्ती नहीं करती है। इससे बेरोजगारों की सिर्फ और सिर्फ फौज खड़ी हो जाती है। इसको लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताएं। एक बार फिर से सरकार के माध्यम से यूपी टीईटी विज्ञापन जारी करने के बारे में यहाँ से जानकारी दी गई है। और हम दूसरे तरीके से कहें तो उन्होंने घोषणा भी की है कि यूपी टीईटी परीक्षा जल्द होने वाली है। इसके संबंध में शासन के माध्यम से अभी एक बड़ी जानकारी जारी कर दी गई है, जैसा कि मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा ऑफिशियल माध्यम से। अभी लगभग 28 मिनट पहले डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन, जिसको आप प्राथमिक शिक्षा विभाग या फिर बेसिक शिक्षा विभाग के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से जानकारी दी है कि यूपी टीईटी 2023 की जो अधिसूचना है वो जल्द जारी की जाएगी। मतलब उनके माध्यम से कहा जा रहा है कि यूपी टीईटी 2023 का जो विज्ञापन है वो यहाँ से जल्द जारी किया जाएगा। और जैसे यूपी टीईटी का विज्ञापन जारी होता है उसके बाद आपके आवेदन और आपकी जो परीक्षा है वो करवा ली जाएगी। साथ में उन्होंने कुछ आंकड़े भी यहाँ से जारी किए हैं कि आंकड़ों के मुताबिक 21,65,179 जो कैंडिडेट हैं उन्होंने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिनमें से 12 लाख जो लगभग प्राइमरी के थे और लगभग 8,73,000 हायर प्राइमरी के मतलब उच्च प्राथमिक के थे। अब इसी को लेकर उन्होंने यहाँ पे अगर बात की जाए तो सीएम योगी को टैग किया हुआ है और बेसिक शिक्षा मंत्री को टैग किया हुआ है, यूपी गवर्नमेंट को। इसके अलावा यूपी बेसिक एजुकेशन मॉडल को भी लिखा हुआ है। नीचे उन्होंने यूपी टीईटी संबंधी जो फॉर्म भरे जाते हैं उसके बारे में एक इमेज भी टैग की है, जिसको आप सभी यहाँ से देख सकते हैं। और ये जानकारी डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक मतलब बेसिक एजुकेशन के माध्यम से दी गई है। और उन्होंने बताया है कि यूपी टीईटी 2023 का विज्ञापन जल्द जारी होने वाला है। अगर यूपी टीईटी का विज्ञापन जारी होता है तो एक बार फिर से आपको यूपी टीईटी की परीक्षा के बाद नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि आप जानते हैं कि साल में 2 बार टीईटी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एनसीटी, लेकिन प्रदेश सरकार साल में 1 बार भी टीईटी बड़ी मुश्किल से करवाती है और शिक्षक भर्ती का तो नाम ही नहीं लेती। अब सवाल ये है कि यूपी टीईटी का विज्ञापन कब तक जारी होगा, तो उन्होंने अभी कोई टाइमलाइन नहीं बताई है। हो सकता है कि अप्रैल के अंदर यूपी टीईटी का विज्ञापन जारी कर दिया जाए।
अगर पीएनपी करवाती तो कभी भी जारी कर सकती थी, लेकिन पीएनपी से यूपीटीईटी नहीं हो रहा है, जिसके चलते अप्रैल में यूपीटीईटी के आवेदन हो सकते हैं और फिर 2 महीने के बाद आपकी जो परीक्षा है वो करवा ली जाएगी। लेकिन उन्होंने सक्रियता दिखाई है यूपीटीईटी के बारे में। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षकों के कितने पद खाली, ये आंकड़ा किसी से छुपा नहीं है। सरकार कभी विधानसभा में कहती है 63,000 पद खाली हैं, तो कभी सरकार कहती है कि 51,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। हाल ही में बेसिक शिक्षा मंत्री के माध्यम से प्रयागराज और इसके अलावा झांसी मंडल के पदों को जोड़कर बताया था कि 17,000 से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। अब इसी को लेकर एक नया नोटिस यहाँ से आपको दिखाने वाला हूँ, जिसके अंदर आप सभी के जो आंखें वो खुल जाएंगी और ये काम आप सभी को करना चाहिए। अगर आप बीएड और बीटीसी करके बैठे हैं और शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो कम से कम आप सभी को ये काम तो करना ही चाहिए। कई अभ्यर्थियों के माध्यम से अपने जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की जाती है, कोई मंत्री से मिलता है, कोई विधायक से मिलता है और मांग करता है कि वो सरकार से मांग करे कि भर्तियों की विज्ञापन जारी करें। इसी के संबंध में उन्होंने अरुण पाठक जी से मुलाकात की, जो कि सदस्य विधानसभा परिषद उत्तर प्रदेश के हैं। उन्होंने वहाँ पर जाकर जानकारी दी कि भाई हमारे पास जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसका विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा है, 2,17,000 से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। जब उन्होंने ये जानकारी अपने विधायक को दी, तो विधायक के माध्यम से अपने लेटर हेड पर लिखकर मुख्यमंत्री को पत्र भेजा गया। अब मुख्यमंत्री को लेटर क्या भेजा गया वो आप भी यहाँ से देखें। वो कहते हैं कि सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों के संबंध में विषय भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया। तीसरी लाइन के अंदर देखने के लिए मिलेगा कि उपयुक्त विषय में श्री राकेश पांडे के माध्यम से दिए गए एक नोटिस के आधार पर अगर बात की जाए, जो कि 4/3/2023 के अवलोकन करने पर मिला है, प्रार्थियों ने प्राथमिक शिक्षकों के लगभग 2,17,481 पद, जो कि यहाँ पर 2020 में रमेश पोखरियाल निशंक के अनुसार रिक्त होने की जानकारी दी थी, प्रदेश सरकार के द्वारा विज्ञापन जारी न किए जाने की बात कही है। अब ऐसे में प्रदेश से रिक्त पदों के प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती किए जाने संबंधी आग्रह भी किया है। अतः महोदय जी, विनम्र निवेदन ये है कि इस पत्र को ध्यान में रखते हुए सहानुभूतिपूर्वक अवलोकन किया जाए और आवश्यक कार्रवाई किए जाने को लेकर जो मांग है वो की गई है, जिसके संबंध में नीचे देखने के लिए मिल जाएगा। यही पत्र यहाँ पे बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह को भी भेजा गया है। इन दोनों को पत्र भेजकर उन्होंने एक ही मांग रखी है कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए, जिसके अंदर लगभग 2,17,000 से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। अब सरकार अगर नींद से जाग जाए और नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर अगर इसी तरीके से विधायक, सांसद और इसके अलावा एमपी, एमएलए जो भी हैं उनके माध्यम से अगर दबाव बनाते हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार के ऊपर दबाव बनता है। लेकिन अभ्यर्थियों को दबाव बनाना पड़ेगा। विधानसभा के अंदर मुद्दा उठाया जा रहा है, सरकार जवाब दे रही है। सभी जगह जब सरकार जवाब देगी तो उसको प्राइमरी शिक्षक भर्ती पर बात करनी ही पड़ेगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है चिकित्सा शिक्षा के अंदर 514 पदों पर होने वाली भर्ती के बारे में। यूपीपीएससी के माध्यम से इस माह पूरी कर लिए जाएंगे इंटरव्यू। प्रक्रिया प्रयागराज जो चिकित्सा शिक्षा है उसके अंदर देखने के लिए मिलेगी असिस्टेंट प्रोफेसर के ग्रेड 2 के संबंध में, जिस पे 514 पदों पर भर्ती होने वाली है, जिसको लेकर यूपीपीएससी के माध्यम से कार्य लगातार जारी है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।